25 में विधानसभा चुनाव है बिहार के अंदर में, क्या लगता है आपको? 25 में परिवर्तन होगा, हमें जहाँ तक लगता है परिवर्तन होगा, क्योंकि नीतीश कुमार से लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं। आरजेडी से अकेले दम पर आ सकती है वहाँ पर? आरजेडी अपने अकेले दम पे नहीं आएगी, और अगर उसको आना होगा तो तेजस्वी यादव को अपना घमंड छोड़ना पड़ेगा। एक कांग्रेस से ही उलझ जाते हैं, कभी पप्पू यादव से उलझ जाते, कभी कन्हैया कुमार से। अरे भैया वो तुम्हें सपोर्ट करने आया ना। आरजेडी से बड़ी कोई पार्टी तो है नहीं, कांग्रेस का इतना, कांग्रेस का भी एक माहौल है, अंडर करंट है। माहौल है इतना सर? राहुल गांधी को आज को बहुत को लोग चाहते हैं और उनके नाम पे भी मिलता है, लेकिन अब चेहरा ही नहीं वहाँ कोई होता तो नहीं देते वोट। ये भी है ना, दो ही तो हैं, या तो कन्हैया कुमार तो दिए हैं उनको। कहाँ कन्हैया कुमार को? वो तो बिहार में नहीं दिया, तभी तो दिल्ली से लड़ना पड़ा। वो हार गए यहाँ से चुनाव, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। वहाँ से भी हार रहे हैं, यहाँ से भी हार रहे हैं। तो वहाँ इस बार देते ना, वहाँ नहीं दिया ना, उन्होंने टांग अड़ाया ना, उन्होंने पप्पू यादव में टांग अड़ाया ना, तो पप्पू यादव तो निकाल लिए, उन्होंने इतना काम किया था। तो हमारे कहने का मतलब है कि वो आपस के लोगों से ही लड़ेंगे, तो नीतीश कुमार बीजेपी से कब लड़ेंगे? तो उनको सोचना ना हम किस हिसाब से टिकट बांटते हो, कैसे आगे लेके जाएं। 25 में बदलाव होगा, 25 में बदलाव होगा, लेकिन ये निर्भर करेगा इस पे, तेजस्वी यादव पे, कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा कहना हो जाए नहीं लड़ेंगे तो इनको कौन वोट देगा? ऐसा भी हो सकता है ना कि कहीं ना जदयू गेम चेंजर का काम करे, पलटी मार जाए उधर से। ये पलटी भी मार सकता है, नीतीश कुमार का कोई भरोसा तो है नहीं। लालू यादव जी बोले हैं कि उनके पेट में दांत है, वो उनके पुराने दोस्त हैं। जैसे आप इस एज में आप दोनों दोस्त हो ना, उस एज से उनको जानते हैं और बोलते हैं उनके पेट में दांत है, तो उनसे ज़्यादा तो कोई जानता है नहीं, है ही नहीं। ये है, तो किंग मेकर की स्थिति में रहे हैं हमेशा, ठीक है ना। अगर कल को उनकी पार्टी को इतनी सीट नहीं मिलती है, या फिर ना बीजेपी को सीट नहीं मिलती है कि जब सरकार बन पाए, पर आरजेडी को मिल जाती है, तो सरकार अगर मान के लिए बीजेपी की नहीं भी बन पाए तो वो नहीं छोड़ेंगे ना, केंद्र में तो सत्ता रहेगा ना उनका, वो आके यहाँ कोई मंत्री बन जाएंगे। पहले भी मंत्री रहे हैं बीजेपी की सरकार में, एक बार रेलवे मिनिस्टर रहे हैं, आपको पता होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो बन जाएंगे, उनका कोई ये नहीं है। शायद उनको राष्ट्रपति का भी ऑफर आ जाए बीजेपी के पास कि तुम राष्ट्रपति बन जाओ और बिहार की कुर्सी बीजेपी के लिए छोड़ दो, ये भी हो सकता है। पॉलिटिक्स है संभावनाओं का खेल, और सबसे ज़्यादा संभावना अभी बिहार में है। अब 25 में चुनाव है, और उससे पहले अभी चुनाव इधर होगा, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में। इससे ही पता चल जाए देश का माहौल क्या, मूड क्या है। क्या कहना चाहेंगे? यूपी को कुछ नहीं मिला, आप कह रहे थे अभी। यूपी को कुछ भी नहीं मिला, क्या मिला? अच्छा, अभी ना उपचुनाव है यूपी के अंदर में 10 सीटों पर, ठीक है ना। क्या लगता है कि एक तो मुद्दा चल रहा था अभी नेम प्लेट का, ठीक है ना, ये मुद्दा वहाँ हिट करेगा? ये मुद्दा हिट कहाँ करेगा? नेम प्लेट का, जो कांवड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं, ये मुद्दा हिट करेगा वहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के मन में? नहीं, फिर कहाँ से करेगा? जैसे मतलब अब कोई रेस्टोरेंट है या होटल है या कोई चीज़ है, तो उसमें जो काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं या खाने कोई जाएगा तो पूछते तो खाएगा नहीं कि भाई ये लेबर कौन है, कारीगर कौन है, ये इतने मीठा बनता है, हर प्रकार की मिठाइयाँ बनती है, नमकीन बनती है। तो वहाँ योगी जी की लोकप्रियता कम हुई है यहाँ पर, धीरे धीरे घट रही है ना। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि अगर बाप ने जुर्म करेगा तो उसका बेटा तो भरेगा। भाई उसको फांसी लगाओ, कुछ भी करो, तुम किसी का मकान गिरा दे रहो, वो गलत है नहीं भाई। उसके बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? बीवी बच्चे ने गुनाह थोड़ा किया है, गुनाह तो उसके बाप ने किया है, तो बाप को जो सजा कानून देगी ना। ये कहा जा रहा है कि जो अवैध तरीके से घर बनाए गए तो वही तो ढाए गए हैं। अगर अवैध देखा जाए तो अवैध हर जगह मिलेगा, एक का नहीं मिलेगा, सब तोड़ दो। अब दिल्ली में ले लो, कहीं भी जाओ, अवैध घेर के बैठे हुए हैं। यहाँ चले जाओ, मजनू टिला है, उसके आगे वजीराबाद पुल है, मेन रोड पे घेर के बैठे हैं, 2-2 मंजिल बना रहे हैं, उनको मीटर लग जा रहा है। जब कभी उनको जा रहा है, क्यों मिल रहा है भाई? जब कभी सरकार को जरूरत होगी उस ज़मीन की, वो ले लेंगे। तो बनाने क्यों दे रहे हो? उनको मीटर क्यों दे रहे हो? उनको मीटर क्यों लगा रहे हो? सरकार को पता है, पुलिस वालों को पता है कि ये चीज़ गलत हो रहा है, उसको वहीं रोक दो, तो वो क्यों तोड़ो भाई? वो बनाएगा, रहेगा, जो आदमी कहोगे मैं तोड़ूंगा, वो चीज़ गलत है। अभी जो इस बार होने वाले उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, कैसा रहेगा माहौल? माहौल कुछ कह नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे जो है ना, ये इसका टाइम पूरा हो रहा है सरकार का, क्योंकि जो गरीब आदमी है उसके लिए कुछ किया ही नहीं है। जो रोज़मर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, लेबर हैं, उसकी तनख्वाह 15,000 और 12,000, तो उसमें क्या खाएगा और क्या बचाएगा भाई? इतनी महंगाई है, तो 100 रुपये का पेट्रोल चल रहा है,
तो वही अमीर के लिए भी है और वही जो गरीब के लिए है। अब जो गरीब आदमी वो कहाँ से भरेगा? फिर उसकी 20 बच्चे हैं तो कुछ महंगा है तो कहाँ पड़ेगा? महंगाई ज़्यादा है।